हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो देखिए, इससे जो पहली वाली वीडियो है उसमें हमने लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के हमने 3 केस पढ़ लिए हैं और हम पढ़ने वाले हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए जो होमोजेनियस इक्वेशन थी जिससे पहले हमने पढ़ा उसमें क्या होता था, यहाँ पर एफ डी वाई इक्वल टू यहाँ 0 होता था। पर इस नॉन होमोजेनियस में क्या होता है, एफ डी वाई इक्वल टू एक्स होता है, मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू होती है। ठीक है, मैं अब आपको अभी नीचे बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू होती है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने वही बताया कि नॉन होमोजेनियस वी हैव ये, मतलब इस तरह की फॉर्म होती है इक्वेशन की। मतलब जब भी आएगा ना सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन तो उसमें इसी फॉर्म में दिया होगा। तो देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए जो इससे पहले वाले हमने होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ी थी उसमें हम क्या करते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 रूट आते थे, एम से हमारे 2 रूट निकलते थे और उनसे हम क्या करते थे, जो पहली वाली वीडियो में हमने केस 1, केस 2 और केस 3 पढ़ा है उनसे हम क्या करते थे, वाई की वैल्यू निकाल देते थे। ठीक है, और ये वाई की वैल्यू क्या होती है, इसको हम सी एफ कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो देखिए पहले हमने क्या करना है, जो ये पहले हम क्या करेंगे, इस वाली का हम क्या बोलते हैं, इसका आंसर निकालेंगे, फिर इस वाली वैल्यू का आंसर निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तब जाके हमारी इक्वेशन आएगी। ठीक है, देखिए जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ y इक्वल्स टू यू। मतलब हमने क्या करा है यहाँ पर y इक्वल्स टू यू ले लिया है ऑफ इक्वेशन ये, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ ऑफ एफ डी वाई इक्वल्स टू एक्स। मतलब वही कह रहा है जो हम अब तक निकालते आए हैं, मतलब जो अब तक हम अपनी पिछली वाली वीडियो में निकालते हैं y की वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। अब आप, ठीक है, पहले मैं आपको ये बताया था फिर आपको समझाऊंगा। देखिए फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है जिसको इसने v से डिनोट करा है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालेंगे। तो उसको क्या कहेंगे हम, उसके सॉल्यूशन को कहेंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो क्या होगा, u प्लस वी, मतलब इन दोनों को ऐड करके होगा, सी एफ प्लस पी आई। अब देखिए इसमें क्या कहा है, जैसे कि आपको पता है कि मान लेते हैं कि हमें कोई इक्वेशन ऐसे दी है सी प्लस 1 y इक्वल्स टू 0। अब तक हम ये पढ़ते हुए आए कि ये है होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते थे, इसमें इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के इसमें वैल्यू निकालते थे। तो हमारे यहाँ पर y की वैल्यू आती थी, कुछ आती थी, जो भी आती थी C1 करके, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है सी एफ, जिसको हम क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जो भी हमने अभी यहाँ देखा जिसको हम क्या कर रहे हैं, u से नोट कर रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पर तो 0 वैल्यू है तो इसका निकालने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या होता है, y इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल सी एफ प्लस पी आई होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल तो यहाँ पर 0 है, तो 0 को हम ऐड करेंगे तो इसका क्या करते हैं, हम हटा देते हैं होमोजेनियस में। इसलिए होमोजेनियस में क्या होता है, y इक्वल्स टू सी एफ होता है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या है, इसमें ये वाला पार्ट भी आ गया राइट हैंड साइड वाला। तो क्या होगा, अब यहाँ पर मान लो कुछ वैल्यू आ गई, मान लेते हैं यहाँ पर आ गया cos x आ गया। हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब वही वाले मेथड से हम पहले करते हुए आए हैं, उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे हम क्या करेंगे, सी एफ की वैल्यू निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक मेथड सीखेंगे जिससे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी पी आई आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके जो आएगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल पर मैं आपको बता देता हूँ, मतलब वही वाला पार्ट कह रहा हूँ जो अभी हम इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एफ टी वाई इक्वल्स टू एक्स वी हैव टू वैल्यूड वाई इक्वल्स टू ये। मतलब वो कह रहा है कि जब भी हमें इसको इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, मतलब जो यहाँ पर हमारा गिवन होता है y के आगे जो डी स्क्वायर प्लस 1 जो भी d करके जो गिवन होता है इस पूरी को हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में ले जाएंगे, मतलब 1 के नीचे ले जाएंगे अपॉन में, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से, मतलब जो राइट हैंड साइड वाला है उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये x क्या हो सकता है, देखिए अब यहाँ पर 4 दिए है, x या तो ये x हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा ऐसे आ गया 1 बाय डी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर आ गया हमारा ई एक्स, एक ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, और ये इक्वेशन कैसी होगी, हमारे क्वेश्चन कैसे गिवन होगा, डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल्स टू ई ए एक्स। ठीक है, इसको तो हम वैसे ही अपने सॉल्व कर देंगे पुराने वाले मेथड से जो अभी तक हम करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन से, और इसको हम क्या इस वाले को मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के हम क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वैसे हमारे क्या हो सकता है, यहाँ पर ई एक्स की जगह क्या हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, साइन ए एक्स हो सकता है। ठीक है, ए है, साइन ए एक्स हो सकता है, कॉस ए एक्स हो सकता है। हाँ, और फिर तीसरे में क्या हो सकता है, हमारी x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की पावर n हो सकती है, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया, x की पावर 1 हो गया। ठीक है, वैसे हो सकती है। और तीसरे पार्ट में क्या है,
एक्स इक्वल टू ई एक्स हो सकता है और वी हो सकता है। वी क्या है, वी यहाँ पर एक फंक्शन एक्स का, मतलब यहाँ पर ई एक्स भी है और साथ में यहाँ पर मान लेते हैं साइन एक्स भी और जुड़ गया, यहाँ पर कॉस एक्स जुड़ गया, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जुड़ गया, जैसे कि ठीक है यहाँ पर एक्स जुड़ गया, जैसे ये एक्स है, ये यहाँ पर जुड़ गया एक्स्ट्रा वाला, उस तरह से दर्शा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पहले वाले मेथड को सॉल्व करेंगे, जो भी हमने देखा कौन सा, एक्स इक्वल्स टू ई एक्स वाले मेथड को। ठीक है, अब देखिए पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले बता देता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। तो देखिए पहला फॉर्मूला देखते हैं, 1/d माइनस ए डॉट एक्स इक्वल्स टू ई एक्स एक्स डॉट ई माइनस एक्स, ये इस फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पर देखते हैं, हमारे मान लेते हैं कि इक्वेशन हमें गिवन है डी, मान लेते हैं कि हमारा आ गया डी माइनस 1 आ गया और यहाँ पर आ गया हमारा इक्वल्स टू ई एक्स वाई करके, ये इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखते हैं 1 इसको रखेंगे डी माइनस 1 को नीचे डॉट ई ए एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हटा देते हैं, देखिए ई एक्स, अब यहाँ पर क्या लिखा है कि इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, ई एक्स पहले बाहर लिखना है हमें, हम करेंगे पहले बाहर ई एक्स लिख देंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम अपना ये क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन, ये एक्स डालेंगे, एक्स के यहाँ पर ये वाली वैल्यू, एक्स यहाँ पर क्या था हमारा ये था, इसको हम डालेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस ए एक्स से। ठीक है, यहाँ पर डी एक्स सेम रहेगा। अब देखिए ये दोनों सेम, मतलब इसके जो ये वाले पार्ट है सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जब दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेगा, ई ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स कितना होता है, ई की पावर 0 और ई की पावर 0 हमारा 1 होता है, तो ये क्या आया, ये आया हमारा 1 डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है x होता है, तो आंसर आ गया इसका x ई एक्स। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, मैंने आपको पहला बता दिया। ठीक है, और वैसे इसने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है कि अगर हम x की जगह ई एक्स रखते हैं तो यहाँ पर x की पावर ई एक्स आएगा, वैसे जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या आता है, यहाँ पर दूसरा पार्ट ये आता है कि एक तो ये आ गया कि हमारा ये आ गया, अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है ये स्क्वायर बन जाता है। अब जब यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ई एक्स तो सही सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या है ये वाली वैल्यू चेंज होंगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर और नीचे भी क्या होगा उसी का 2 का फैक्टोरियल ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आगे 1/d माइनस ए, 2 की जगह हमने क्या कर दिया आर पुट कर दिया और ई एक्स तो सेम रहेगा। ठीक है, जब यहाँ पर आर होगा तो क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या करा स्क्वायर था ये, तो हमने क्या करा एक्स का स्क्वायर कर दिया और अपॉन में जो 2 था स्क्वायर था उसी का हमने फैक्टोरियल कर दिया, मतलब यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर x2 हो गया और यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल। तो वैसे सेम यहाँ पर वही जिसने दिखा रखा है फॉर्मूला कि d माइनस ए आर जब होगा तो यहाँ क्या होगा x की पावर r और अपॉन में r का फैक्टोरियल ई एक्स। ठीक है, तो बस उसने ऐसे बताया। देखिए एक फॉर्मूला ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया और तीसरा ये है, मतलब अगर मान लेते जरूरी तो नहीं है कि आपका पहले ये गिवन हो, क्या पता आपको डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 गिवन हो। ठीक है, y इक्वल्स टू जो भी ई एक्स हो। ठीक है, आपको क्या पता है ऐसे गिवन हो, तो क्या करना है आपको, जब ये गिवन होगा तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फंक्शन होगा, ये फंक्शन है डी का, चाहे कोई भी फंक्शन हो, हमने लेट कर लिया कि वो फंक्शन है डी का। ठीक है, तो वही यहाँ पर दिखा रहा है फंक्शन ऑफ डी का ई एक्स। ठीक है, तो इसमें हम इस केस में हम क्या करेंगे, जो डी होगा उसकी जगह हम क्या करेंगे ए पुट कर देंगे। ठीक है, मतलब ए वही होगा जो यहाँ पर गिवन होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ई ए एक्स है। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ से देख लेते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर थोड़ा नीचे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर हमारा अभी यहाँ पर गिवन था डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, उसके बाद यहाँ पर आएगा y इक्वल्स टू ई ए एक्स। ठीक है, अब जैसे कि हमने ऐसे लिखा है इसको डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 डॉट ई ए एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ई ए एक्स, जो ए एक्स के आगे जो कोफिशिएंट है ए है उसको हम इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो बस इसके आगे क्या ए है, तो ए को हमने यहाँ क्या करा पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1/a² प्लस a प्लस 1। अगर मान लेते जरूरत तो नहीं कि आपको क्वेश्चन में ई एक्स गिवन हो, क्या पता है यहाँ पर e2x गिवन हो, अगर यहाँ e2x गिवन होगा ठीक है तो क्या करोगे यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 आएगा, 2 को हम क्या कर देंगे इसमें पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 2 यहाँ पर प्लस 1 और ये आएगा e2x। तो देखिए सॉल्व हो गया हमारा, तो 4 5 6 7 1/7 e यहाँ पर आ गया 2x। ठीक है, तो हमारा मोटिव यहाँ पर क्या था, हमें मोटिव इसको हटाना नहीं है, हमारा मोटिव यहाँ पर है डी को हटाना। ठीक है, तो हमने वैसे यहाँ पर डी को हटा दिया है। ठीक है, तो देखिए हमने मैं यहाँ पर वैसे ही करा। अब सेम यहाँ पर भी वही है, मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है वो इसी से रिलेट करता है, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा ये 5d ऐड हो गया। ठीक है, तो ये वहाँ पर वही सेम फॉर्मूला कह रहा है कि d माइनस ए के आर होगा तो क्या होगा एक्स की पावर r बाई आर फैक्टोरियल और ई एक्स सेम रहेगा, और ये जो डेल्टा यहाँ पर सॉरी जो 5d है इसका क्या 5a आ जाएगा, मतलब इसने क्या करा है
इन दोनों को, मतलब जैसे यहाँ पर फंक्शन डी था, फंक्शन डी की जगह फंक्शन ए डाल दिया, तो वैसे यहाँ पर क्या 5d की जगह 5a डाल, मतलब जो ये था 5 वाला ये इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। क्योंकि जरूरी तो नहीं, क्योंकि क्या कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशन आ जाती है तो उसी से गिवन है, पर जब भी मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। और देखिए इनमें इनका भी इस्तेमाल होता है, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी क्यूब माइनस 1 वाई इक्वल्स टू ई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे जो अभी हमने सीखा, फिर दोनों को ऐड करेंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, देखिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको बनानी आती है, एम क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या होगा, एम क्यूब जो यहाँ पर ये है 1 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब अगर मैं 1 को इधर ले जाऊँ तब तो एक सॉल्व नहीं होगा, तो क्या होगा, इसका हमने क्या करने का सॉल्व करना पड़ेगा इस वाले से। तो देखिए इसका क्या निकलेगा, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वैसे हम यहाँ पर करेंगे एम क्यूब माइनस 1 का क्यूब का क्या करेंगे एम माइनस 1, या दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस m इंटू 1, मतलब आ गया m, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो हमने यहाँ से निकल गया कि m इक्वल टू 1 आ गया, मतलब ये एक फैक्टर निकला इसका, एक फैक्टर से हमारा इसका एक रूट निकल गया m इक्वल टू 1, जब ये इधर राइट हैंड साइड जाएगा। और इससे क्या हुआ, इससे हम यहाँ निकालेंगे y वाले मेथड से अपना माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है, ये वाला फॉर्मूला, मतलब इससे जो जस्ट इससे पहले वाली वीडियो इसमें मैंने आपको बता रखा है ये, ठीक है। तो देखिए हमने क्या करा यहाँ पर माइनस बी, माइनस लिखा हमने बी क्या था, बी यहाँ पर 1 था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, यहाँ बी यहाँ पर 1 था 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, अपॉन 2a, ये हमारा 1 ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर -1 प्लस माइनस रूट पे 1 माइनस 4 कितना होता है -3 होता है अपॉन 2, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हमारा √3 तो सेम रहेगा, ठीक है, बस यहाँ बाहर क्या आ जाएगा, ये माइनस जो है -1 का क्या होता है -1 होता है हमारा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर में से स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या होगा, एक आयोटा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आयोटा बाहर आगे हमने क्या करा, बस इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया, -1/2 प्लस माइनस √3/2 और यहाँ पर आयोटा, ठीक है। तो ऐसे आ गया ये। अब देखिए हमने इसका सीखा हुआ है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, देखिए इसमें हमारे 3 रूट निकले, 1 2 3, मतलब ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का हो गया, और एक हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हुआ, c1e mx m1x, m1 मतलब ये 1x, ठीक है, प्लस c2 sin bx, और मतलब वही b वाला, मतलब जो ये b वाला पार्ट था, और प्लस c3 cos ये वाला b का वाला पार्ट bx, और e की पावर हमने क्या करा a/ax, ठीक है, e की पावर ax होता है, a हमारा यहाँ पर ये था, ठीक है। ये मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो बता रखा है कि हमने इससे इन तीनों से हमने ये कैसे निकाले, मैंने जस्ट इसके पिछली वाली वीडियो बता रखा है, तो पहले आप उनको देख लेना, तभी आपको समझ आएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए हमने हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था वो निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। देखिए पर्टिकुलर निकालने हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे इक्वेशन में जो हमारा ये गिवन था, हमारे यहाँ पर जो ये गिवन था, इसको हम क्या करेंगे अपॉन में ले जाएंगे और मल्टीप्लाई में इसको डाल देंगे, ठीक है। तो हमने वहाँ देखिए यहाँ पर वही करा है सेम, हमने क्या करा, इसको अपॉन में लिखा और इसको हम क्या ले गए मल्टीप्लाई में ले गए। अब देखिए सबसे पहले तो हमने क्या करा, इसको डी क्यू माइनस में इसको सेम रहने दिया, ठीक है। अब देखिए हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि हम जब भी सॉल्व करते हैं इसको, तो हमने ये देखा है कि ई एक्स अकेला होता है, ई एक्स के साथ कभी कोई नंबर नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको अलग करेंगे, 1 को इससे अलग कैसे कर सकते हैं, इसको अलग कैसे करेंगे, जब हम इसका स्क्वायर खोल देंगे, ओपन कर देंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2ab 2a इंटू बी मतलब 2ex आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सेपरेट हो गया, अब क्या करेंगे, तीनों को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट मतलब इसको इससे अलग मल्टीप्लाई, इसको इससे अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे अलग मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको तो मैंने सेम यहाँ पर रहने दिया। अब यहाँ पर क्या है 1/d3 - 1, और देखिए e की पावर 0x क्या होता है, e की पावर 0 को x से करेंगे तो क्या होगा, e की पावर 0 ही रहेगा, और e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, हमारे यहाँ पर 1 ही है, ठीक है। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बताने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पर 0 क्यों लिखा है। तो देखिए 1/d³ - 1 2ex, ठीक है, यहाँ ex और ये मैंने 2 यहाँ बाहर लिख दिया है। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा था कि जैसे यहाँ पर हमारा फंक्शन d आ जाता है, eax आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, इस d की जगह a पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा 2 आ गया, तो 2 यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इस d में पुट कर देंगे। तो d में पुट करेंगे तो क्या होगा,
2 का क्यूब हो जाएगा -1 और ये सेम रहेगा। सेम यहाँ पर भी करेंगे, 0 को यहाँ पुट कर देंगे, 0 क्यूब -1 तो ये 0x हो, मतलब ये वहाँ पर हमने यहाँ पर 0x लिखा है, क्योंकि अगर हम यहाँ 0x नहीं लिखते तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो यहाँ पर 0 आया है तो 0 का क्यूब -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, 1 में यहाँ पुट करूँगा तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब होगा 1 -1, तो यहाँ पर 1/0 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा इन्फिनिटी, जो कि हमारा आ नहीं सकता, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे। पहले आपने ये समझ लिया होगा कि हमारा ये इससे ये कैसे आया, ठीक है। अब इसका मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमारा क्या है, ये तो अपनी फॉर्म में आ गया है, पर अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर इसके रूट को ओपन करा, जिसने देखिए हमने जो बनाया है, जो हमने ये ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, ये बनाया तो इसी से है, ठीक है। चाहे यहाँ पर डी क्यूब -1 था, यहाँ पर हमने एम क्यूब लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, जो हमने इस फॉर्म में ओपन करा तो इसी को सेम पीछे लिख देंगे, बस यहाँ पर क्या करेंगे, एम की जगह डी ले, तो क्या होगा d -1 d² + 1 + d, ठीक है। तो बस वहाँ यहाँ पर वही सेम लिखना है, 1/d - 1 1/d - 1 d² प्लस यहाँ पर d आएगा d + 1, ठीक है, ex, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हमने ये तो हमने यहाँ से निकाला है, बस 2 2 से 4 8 हो गया, 8 - 1 1/7 e2x हो गया, यहाँ पर 1 ये -1 हो गया, ये e की पावर 0 सेम रहेगा +2। और यहाँ पर देखिए क्या करा हमने, अब यहाँ पर 1 है, हम 1 जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल क्या करा, हमने 0 को यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, और 2 को हमने यहाँ पुट कर दिया। हमने फॉर्मूला देखा वो भी हम यहाँ पर सेम अप्लाई करेंगे। अब देखिए 1 को मैं यहाँ पुट करूँगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, जो कि इन्फिनिट हो जाएगा, जो कि हमें निकालना नहीं है। पर हम क्या कर सकते हैं, 1 को यहाँ तो पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 को यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर + 1 + 1, मतलब यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पुट करेंगे, पुट करने पर क्या होगा, 1/d - 1 तो सेम रहेगा, और यहाँ पर पुट कर देंगे 1 तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमने सब सेम लिखा हुआ है, मतलब ये हम सब सॉल्व करेंगे तो -1 ऊपर आ जाएगा, और e की पावर 0 तो यहाँ पर हमारा 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। और 2, और इसको हमने सॉल्व करके अभी 3 निकाला, तो 2/3 यहाँ पर आ गया, 1/d - 1 ex बचा हमारा, ठीक है। अब देखिए ये हमने अभी पीछे फॉर्मूला देखा था कि d - 1 ex, मतलब d 1/d - a, अगर हम 1 को a लेट कर ले तो क्या होगा, d - a और e ax हो जाएगा। तो इसका भी हमने फॉर्मूला पीछे देखा था, 1/d - a e ax का फॉर्मूला क्या था, x e ax, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा x e ax आएगा, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा x e ax आएगा, a क्या था 1, तो 1x आया, तो बस हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया हमने यहाँ पर ये। अब देखिए जो हैंस सॉल्यूशन इज y = CF + PI, तो हमारा क्या करेंगे, जो हमने अभी पहले हमने जो निकाला है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो हमने ये निकाला था पीछे, इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे, मतलब इसके साथ हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम अपना एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम क्या करेंगे, वीडियो को एंड कर देंगे। तो देखिए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² - 3d + 2y = e3x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या निकाली, ये m² हो गया -3m + 2 = 0, m², हमने इसका क्या, इसको फैक्टर बनाएंगे, तो फैक्टर बना के हमारे 2 फैक्टर आए, ठीक है, ये 2 फैक्टर है। अब 2 फैक्टर से हमने रूट निकाले, m की वैल्यू 1 से 1 निकली, 1 से 2 निकली। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा हुआ है, मतलब इससे पहले जो हमने केस 1 देखा है इसमें हमने ये देखा हुआ है कि हम ये कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या करा, C1e ax लिख, मतलब e m1x + C2e m2x लिखा, और हम क्या निकालेंगे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो हमने सेम क्या करा, इसको हम लिखेंगे अपॉन में और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो मल्टीप्लाई करा। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा कि इसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, पर यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। देखिए अगर मैं पुट करके पहले देखूंगा कि यहाँ पर 0 तो नहीं आ रहा, तो देखिए 3 पुट करूँगा, 3 3 = 9, 9 - 9 + 2, तो देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है, तो मतलब यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ। तो 3 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 9 - 9 + 2 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए वहाँ पर क्या हुआ, 9 से 9 कट गया, तो 9 से 9 कट गया तो नीचे क्या बचा, 1/2 e3x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा d हट गया है, तो हमारा आ गया है आंसर। तो देखिए है जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा, y = CF + PI। तो यहाँ पर क्या आया, y = जो हमने पहले CF निकाला और ये भी हमने यहाँ पर हमारा PI निकाला। तो देखिए आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, जब हमारी x की वैल्यू क्या होगी, sin x और cos x, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।